तो सदका फ़ितर के हवाले से कुछ ज़रूरी मसाइल के जो बताने और समझाने, समझने, सीखने लाजमी और ज़रूरी हैं। तो सदका फ़ितर ये ईद वाले दिन सुबह सादक के वक्त हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होता है, ख्वाह वो बालिग हो, नाबालिग हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो। तो ईद वाले दिन सुबह सादक के बाद, तो सुबह सादक से लेकर ईद की नमाज तक ये अदा करना लाजमी और ज़रूरी है। अगर कोई ईद के बाद, ईद पढ़ने के बाद सदका देता है तो वो सदका इसका आम सदका होगा, सदका फ़ितर जितना सवाब इसको नहीं मिलेगा, लेकिन अदा करना फिर भी ज़रूरी है। ये तो एक सदका फ़ितर का टाइम था, लेकिन क्योंकि सदका फ़ितर का जो मकसद है वो दो मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि सदका फ़ितर इसलिए देना है कि आपने जो रोज़े रखे हैं उनमें जो कोई कमी कोताही हो गई है तो उस कमी कोताही को पूरा करने के लिए सदका फ़ितर अदा करना है। अब जहन में एक सवाल पैदा होता है कि भाई जिसने रखे हैं उसके अंदर तो उसके रोज़े रखने में कमी कोताही होगी, वो तो कमी उससे पूरी हो जाएगी, लेकिन एक बंदा वो है जिसने रखी नहीं है, उसकी जो बड़ी कमी है वो कैसे पूरी होगी? क्या वो ना दे? नहीं। फतावा आलमगीरी में लिखा है, फरमाते हैं कि जिसने रोज़ा रखा है वो भी सदका फ़ितर देगा और जिसने रोज़ा नहीं रखा वो भी सदका फ़ितर अदा करेगा। ये नहीं कि उसको आज़ादी मिल जाएगी कि हाँ ये सिर्फ़ रोज़ेदारों के साथ है। तो इसलिए जिसने रोज़े किसी वजह से नहीं रखे, एक तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए और दूसरे नंबर पर रमज़ान के बाद उसकी क़ज़ा कीजिए और तीसरे नंबर पर सदका फ़ितर ज़रूर अदा कीजिए। अब जिसने रोज़े रखे हैं उस पर भी सदका फ़ितर है, जिसने रोज़े किसी वजह से छोड़ दिए हैं उस पर भी सदका फ़ितर है। इसी तरह जो बच्चा सुबह सादक से पहले पैदा हुआ उस पर भी सदका फ़ितर है, और हालांकि उस छोटे बच्चे ने भी सदका फ़ितर, उस छोटे बच्चे ने रोज़े तो नहीं रखे ना, ठीक है। तो अब ये जो सदका फ़ितर की बात कर रहा था कि सदका फ़ितर दो वजह से दिया जाता है। पहली वजह ये है कि आपने जो रोज़े रखे हैं उसमें जो कमी कोताही रह गई है उसको पूरा किया जाए, एक ये। दूसरे नंबर पर बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि सदका फ़ितर ये इंसान की जान का सदका है, तो इसलिए वो जो छोटा बच्चा है उस पर रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे, या वो बंदा जिसने रोज़े नहीं रखे तो वो भी अपनी जान का सदका देगा। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि दीन इस्लाम ने हर त्यौहार पर गरीब गुरबा को याद रखा है, उनको छोड़ा नहीं है। तो इसलिए वो गरीब गुरबा जिनके पास पैसे नहीं, वो ईद के लिए नया कपड़ा ले सकें, अच्छा जूता पहन सकें या घर के अंदर अच्छा खाना बना सकें, तो अब क्योंकि ईद पर तो अमीर के घर अच्छा खाना पकेगा, अमीर के घर बकरे या बाकी दूसरा गोश्त पकेगा, लेकिन जो गरीब है उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो कैसे पकाएगा? अब गरीब की खुशी और अमीर की खुशी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। इसलिए इस्लाम ने कहा कि नहीं, ईद वाला दिन है, इसलिए गरीब अमीर तो खुशी कर ही कर रहा है, लेकिन इसके साथ जो उम्मत के गरीब हैं वो भी खुशी के अंदर शामिल हो जाएं, वो भी खुशी के अंदर पीछे ना रहें। इसलिए आपने सदका फ़ितर उन गरीबों को देना है ताकि वो भी उन ईद की खुशियों के अंदर शरीक हो जाएं। तो ये दूसरी वजह है सदका फ़ितर देने की। तो इसलिए फ़ुक़हा ने लिखा है कि ईद वाले दिन सुबह सादक से लेकर ईद की नमाज तक जो ये वक्त है इसमें सदका फ़ितर वाजिब होता है। लेकिन अगर आप उस वक़्त किसी को देंगे तो उस वक़्त कौन सा बाज़ार खुला होगा? उस वक़्त तो हो सकता है गोश्त की दुकान भी ना खुली हो,
तो लिहाजा ईद से पहले गोया कि रमज़ान के अंदर ही आपने अपना सदका फ़ितर अदा कर देना है। वो ख्वाह आप 10 रमज़ान के बाद दे दें, 15 के बाद दे दें, 20 के बाद दे दें, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि ईद से पहले पहले आप सदका फ़ितर अदा कर दें। अब सदका फ़ितर वाजिब किस पर है, ये बात समझने वाली है कि अक्सर हज़रात यहाँ थोड़ी सी गलती खा लेते हैं। बाज़ लोग समझते हैं, मुझे एक आदमी का फ़ोन आया, अच्छा जी एक मसला पूछना है। मैंने कहा 2 मसले पूछे हैं। तो जिस बंदे के पास 7.5 तोले सोना हो खाली वो ही सदका फ़ितर देगा। तो मैंने कहा जनाब ऐसा नहीं है। ये जो 7.5 तोले सोना है ये तो एक ज़कात के लिए है कि जिस बंदे के पास 7.5 तोले सोना है इस पर ज़कात फ़र्ज़ है, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि साल गुज़र जाए। अगर साल नहीं गुज़रा तो फिर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। 7.5 तोले सोना हो या इतने उसके पास पैसे हों, ठीक है। तो मैंने कहा सदका फ़ितर का जो निसाब है वो ये नहीं है, ये तो अमीर आदमी के लिए है ना। जिस बंदे के पास 7.5 तोले सोना है उस पर तो ज़कात भी फ़र्ज़ है, सदका फ़ितर भी फ़र्ज़ है, सदका फ़ितर भी वाजिब है। तो ये दोनों चीज़ें उस पर ज़रूरी हैं। तो हमारे माशरे में भी लोग समझते हैं कि हाँ जी 7.5 तोले हमारे पास सोना होगा तो हम सदका फ़ितर देंगे, अगर 7.5 तोले सोना नहीं है तो हमने नहीं देना। तो ऐसे नहीं है। तो यहाँ 2 चीज़ें समझने वाली हैं। पहले नंबर पर तो ज़कात वाले बंदे की बात हो रही है कि जिस बंदे के पास 7.5 तोले सोना या फिर इतने पैसे हों उस पर ज़कात भी फ़र्ज़ है और सदका फ़ितर भी उस पर वाजिब है, ये बात अलग होगी। अब दूसरी बात कि जिस बंदे के पास 52.5 तोले चांदी है, 52.5 तोले चांदी का रेट बनता है, मैं अभी देख रहा था, 1 तोला चांदी आज का जो रेट है वो है 1447 रुपये और 52.5 तोले चांदी का जो रेट बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन कोई 76,000 रुपया, 75,900 कुछ पैसे बन रहे हैं, लेकिन 76,000 रुपया बन रहा है। अब जिस बंदे के पास 76,000 मौजूद है वो ख्वाह 1 दिन हुआ है या 5 दिन हुए हैं, वो ख्वाह इसके कारोबार में है या फिर इसके घर की चीज़ों में है। मिसाल के तौर पर इसके घर 2 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, एक नई निकलवाई है इसने और दूसरी पुरानी इसके पास थी। या फिर क्या है कि इसके घर में की जो ज़रूरी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इस्तेमाल की चीज़ों के अंदर कपड़े हैं, बर्तन हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उन इस्तेमाल की चीज़ों के अलावा कुछ इसके पास और पैसे भी पड़े हैं और फिर घर के कोई ऐसे बर्तन पड़े हैं कि जो पूरा साल इस्तेमाल नहीं होते। अक्सर क्या होता है कि औरतें जो जहेज़ के बर्तन होती हैं ना उनको बड़ा संभाल के रखती हैं, और वो जो एक डिनर सेट है वो जो 10-15 हज़ार 20,000 का है, अगर 2 डिनर सेट पड़ें तो देखें 10-10 हज़ार 20,000 तो वो हो गया। और वो सूट जो नए पड़े हुए हैं, फिर माशाल्लाह घर के अंदर बड़ी 60 इंच की LCD लगी हुई है, ये भी ज़रूरत के अंदर शामिल नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, देखने के बाद इनकी जब कीमत इन पैसों तक पहुंच जाएगी 75-76 हज़ार तक, तो इस बंदे पर सदका फ़ितर क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। हाँ, वो आदमी कि जिसके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि जिसके पास 2 वक़्त का खाली खाना है, तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। और बाकी आम अगर मुआशरे में देखा जाए तो आज इस वक्त तकरीबन हमारे मुआशरे में अक्सर लोगों पर सदका फ़ितर वाजिब है, अक्सर लोगों पर, ठीक है। अगर कोई आदमी कारोबार कर रहा है तो रोज़ाना वो कहता है कि यार मेरे पास तो 1 लाख रुपया है सिर्फ़, ये मैं दुकान पर लेकर जाता हूँ, चीज़ लेता हूँ, बेच देता हूँ, लेता हूँ, बेच देता हूँ, शाम को ख़त्म हो जाता है। इस बंदे पर भी सदका फ़ितर वाजिब है, ठीक है। ये मसला तो क्लियर हो गया। अब दूसरी बात ये कि ये सदका फ़ितर देना किसको है। सदका फ़ितर 3 तरह से आप दे सकते हैं। पहला गंदम के लिहाज से, दूसरा खजूर के लिहाज से,
तीसरा किशमिश के लिहाज से। जिस बंदे की जितनी पसली है अपनी उस पसली के एतबार से दे। अब होता क्या है कि जब रमज़ान आता है, सदका फ़ितर ख़ास करके, तो एक अमीर आदमी जो है वो भी कोशिश करता है कि यार मैं भी गंदम के हिसाब से दे दूँ, 2 किलो गंदम के पैसे बनते हैं, बस उस हिसाब से मैं दे दूँ। वही बात यह है कि ये जो 2 किलो की बात है ना, ये तो गरीब आदमी के लिए है ना, जिसके पास सिर्फ 60-70 हज़ार रुपया है। लेकिन वो बंदा कि जिसकी 60-70 हज़ार महीने की तनख्वाह है, तो अब वो इन लोगों के अंदर तो नहीं आ रहा ना। उसको चाहिए कि थोड़ा सा बड़ा स्टेप ले, गंदम से आगे किस पर जाए, खजूर पर जाए। लेकिन जहाँ पैसे देने की बात आती है ना अल्लाह के लिए या नेकी हासिल करने के लिए, तो वहाँ हमारी कोशिश होती है बिल्कुल आखिरी लाइन में मैं लग जाऊँ। और अगर लेने की बात आए तो फिर सबसे पहले नंबर पर मेरी बारी आए, ताकि जल्दी से पैसे लूँ और जेब में डाल लूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से बेहतर है। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। और दूसरी बात कि देखें, जो आप अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करते हैं, तो क्या ये आपका सदका खैरात ज़ाया हो जाता है? नहीं भाई, ये ज़ाया नहीं होता, ये ज़ाया नहीं होता। ये तो आपके आखिरत के अकाउंट के अंदर सेव हो रहा है, और हम आखिरत के अकाउंट में सेव करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि ना ना ना, पैसा ना जाए, पैसा ना जाए। और क्या होता है कि वो जोड़ जोड़ कर रखते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि बाबा जी कब्र में पहुंच गए, पीछे एक बैंक के अंदर 10 लाख पड़ा है, दूसरे में 20 पड़ा है, 20 प्लाट पड़े हैं, 10 मकान पड़े हैं। अब बाबा जी कब्र के अंदर, लेकिन पीछे से औलाद क्या कर रही है? अय्याशी कर रही है। अब उस बंदे ने किस तरह कमाया, कमाने के बाद वो तो चला गया, लेकिन अय्याशी कौन कर रहा है? औलाद कर रही है। इसलिए ख़र्च करने वाला भाई मिजाज बनाए, मिजाज। इसी अल्लाह ने फरमाया कि वाक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है तुम में से जो अल्लाह को कर्ज़ा दे? भाई अल्लाह ताला तो हर चीज़ से पाक है, अल्लाह को किसी के कर्ज़े की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह, जब आप दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के लिए देंगे तो वो आपका सारे का सारा क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह उस दिए हुए माल को बढ़ा चढ़ा कर नेकियों की शक्ल में वापस करेंगे। तो दुनिया के पैसे चाहिए या आखिरत की नेकियां चाहिए जी? हाँ, इसके लिए भी सोचें भाई। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी सारी तनख्वाह जो है ना वो गरीबों को दे दें, नहीं नहीं, लेकिन ये है कि इतना भी हाथ को तंग ना करें कि उसको हवा ही ना लगे। तो अब ये जो सदका फ़ितर है, देना किसको है? तो इसके लिए सबसे पहले 2 बातें इसको याद रखिए, बाकी सारा मसला हल हो जाएगा। पहले नंबर पर जो आदमी ज़कात का मुस्तहिक है उसको आप ये दें, और वो ज़कात के 8 मसारिफ़ हैं, क्योंकि अपना टाइम उसका नहीं है। तो जो बंदा ज़कात का मुस्तहिक है उसको आप सदका फ़ितर दे दें। ठीक है। अब इन लोगों के अंदर आपके कुछ रिश्तेदार वो भी आते हैं। अब सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि किसको नहीं दे सकते। सदका फ़ितर आप अपने उसूल को नहीं दे सकते। उसूल का मतलब ये है कि बाप, दादा, परदादा ऊपर तक चले जाएं, इनको आप नहीं दे सकते। ना सदका फ़ितर दे सकते हैं, ना ज़कात दे सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे आएँ, बेटा, पोता, इसी तरह पोती, नवासी, इनको भी आप नहीं दे सकते। ये आपके उसूल और फ़ुरू हैं। ठीक है, उसूल बाप दादा और फ़ुरू ये बेटा, पोता, नवासी, ये सारे। इसके अलावा आप सदका फ़ितर की रकम, ज़कात की रकम अपने भाई को दे सकते हैं, अपने चचा को दे सकते हैं, अपनी खाला को दे सकते हैं, अपने मामू को दे सकते हैं। इसी तरह सौतीली माँ को भी दे सकते हैं। असल माँ को नहीं, लेकिन सौतीली माँ, क्योंकि सौतीली माँ जो है वो आपके लिए वो असल नहीं है, आप उसके लिए फ़रा नहीं है, इसलिए सौतीली माँ को भी दे सकते हैं, लेकिन असल माँ को नहीं दे सकते। तो इसके अलावा बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं आप उनको दे सकते हैं।
तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं सदका फ़ितर उनको दें, ठीक है। वो ख्वाए आपके शहर के अंदर रह रहे हूँ, महल्ले में रह रहे हूँ या दूसरी जगह पर रह रहे हूँ। और अगर दूसरे शहर में रह रहे हैं तो फिर आप सदका फ़ितर उनको भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो साहिब निसाब हैं तो फिर आप कोशिश करें अपना जो सदका फ़ितर है वो अपने शहर के अंदर लोग तलाश कर कर उनको दें, दूसरे शहर के अंदर ना भेजें। तो सदका फ़ितर इसी तरह जहाँ तक बीवी का ताल्लुक़ है, अगर बीवी साहिब निसाब है, उसके पास इतने पैसे हैं तो फिर वो अपना सदका फ़ितर ख़ुद अदा करेगी। लेकिन अगर उसके पास कुछ नहीं है, वो कमाती है, कमा कर वो भी मियाँ साहब को दे देती है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब उसकी तरफ से सदका फ़ितर शोहर अदा करेगा। इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का सदका फ़ितर बाप पर है, बाप अदा करेगा। छोटे बच्चे यानी वो कि जिनकी कोई आमदनी नहीं है, और वो बच्चे कि जो शादीशुदा हैं तो शादी के बाद अब वो अपना सदका फ़ितर ख़ुद अदा करेंगे। बाप पर वाजिब नहीं है कि बाप उनकी तरफ से अदा करे। ये थोड़ा है कि कब्र तक जो है ना औलाद का ठेका उठाया हुआ है। इसी तरह कोई बेटा अगर ऐसा है कि जो अभी बालिग नहीं है या बालिग हो गया है, अभी शादी नहीं हुई, लेकिन साहिब निसाब है, उसके पास अच्छी खासी उसकी इनकम है, महीने का 50,000 रुपया कमा रहा है, अब वो भी सदका फ़ितर अपनी तरफ से ख़ुद अदा करे। लेकिन जो छोटी क्या कहते हैं आवाम है, छोटे बच्चे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो बाप उन सब बच्चों की तरफ से सदका फ़ितर अदा करेगा। ये नहीं कि घर के सिर्फ़ एक फ़र्द पर सदका फ़ितर है। जैसे आजकल गंदम के हिसाब से कोई 130 रुपये बनते हैं, 130। अगर आप ज़्यादा देना चाहें तो 150 के हिसाब से दे दें, इससे ज़्यादा देना है तो फिर आप खजूर के हिसाब से दें। तो 130 ये एक बंदे की तरफ से। घर के अगर 5 अफराद हैं, 10 हैं, 2 हैं, 4 हैं, तो एक बंदे की तरफ से 130 रुपये के हिसाब से ये सदका फ़ितर अदा करना है। और ये कब अदा करना है? ईद से पहले पहले अदा करना है। ये नहीं कि ईद पढ़ने के बाद आप तलाश करें कि यारो मैं भूल गया सदका फ़ितर देना था तो अब किसको दूँ। तो मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि अगर किसी बंदे ने ईद वाले दिन ईद की नमाज से पहले सदका फ़ितर अदा नहीं किया तो अब इसको चाहिए कि ईद के बाद सदका फ़ितर दे दे। हाँ, इसका सदका फ़ितर अदा हो जाएगा, लेकिन सवाब इसको कम मिलेगा। जितना सदका फ़ितर का सवाब मिलना था इतना सवाब इसको नहीं मिलेगा। इसको सिर्फ़ आम सदक़े का सवाब मिलेगा, लेकिन वो आम सदका भी इसने ज़रूर कर देना है। ये नहीं कि समझे कि हाँ ईद गुज़र गई, सदका फ़ितर भी गुज़र गया, अब जेब में डाल लो। तो जेब में नहीं डालने, जेब से क्या करने हैं? निकालने हैं। अच्छा, किसी ने अगर अब आइंदा इंशाल्लाह ऐसे होगा, आज तो टाइम ज़्यादा हो गया है क्योंकि 1:45 पर जमात खड़ी होगी और 1:40 पर तकरीर ख़त्म कर देंगे। 1:40 से 45 तक जो 5 मिनट है ना, ये 5 मिनट आइंदा सवालों के लिए हम करेंगे इंशाल्लाह हर जुमे। उसका ये है कि आपने कोई सवाल करना पूछना है तो वो आप लिख कर लाएँ, वैसे नहीं, क्योंकि जब एक बोल कर आप सवाल करते हैं ना फिर टाइम बड़ा ज़ाया होता है। फिर यह है कि वो सवाल करने में इतना टाइम, फिर उसके बाद जवाब देने में इतना टाइम। तो आइंदा इंशाल्लाह आखिरी जो 5 मिनट होंगे ये सवाल जवाब की नशिस्त होगी, वो ख्वाए जुमे से मुताल्लिक़ हों या कोई और सवालात हों। हाँ, उसमें ये कोशिश करनी है आपने, कुछ इख्तिलाफ़ी होते हैं, सवालात होते हैं, तो वो इख्तिलाफ़ी सवालात वो कोशिश ये किया करें कि उन सवालों को आप अपने पर्सनल, आप अपनी ज़ात के लिहाज से वो सवाल पूछें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि जो जिनकी कोशिश होती है यार इंतशार फैलाएं। तो हाँ, कुछ अगर ऐसा काबिल एतराज़ सवाल होगा तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा।